जब भी हम सत्संग श्रवण करते हैं या शास्त्रों की बातों पर विचार करते हैं, तब मन में एक स्वाभाविक इच्छा जागृत होती है कि हम भी ईश्वर भक्ति करें। लेकिन जब ईश्वर भक्ति प्रारंभ करते हैं, जिसमें दो ही बातें होती हैं, संसार की वासनाओं से परहेज और प्रभु के प्रेम से याद। तो जब हम सिमरन करना चाहते हैं या प्रभु के प्रेम से याद करना चाहते हैं, तो ना तो वो कहीं प्रेम नजर आता है और ना अभ्यास में मन लगता ही नजर आता है। तो सत्पुरुष इसी बात को समझाना चाह रहे हैं कि चाहते हुए भी हमारा मन सिमरन में लग क्यों नहीं पाता या ईश्वर भक्ति हम करके नहीं पाते। तो ईश्वर भक्ति करने के लिए जो ठोस आधार चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं कि जो मानसिक बैकग्राउंड चाहिए, वो मानसिक सूझबूझ हमारे अंदर नहीं होती। या तो ध्यान से पढ़ते नहीं, या ध्यान से सुनते नहीं, या फिर बात समझ नहीं आती। तो इसीलिए महाजी ने ईश्वर भक्ति की प्राप्ति के चक्कर में समता विलास में दो वचन लिखे हैं। उसका थोड़ा सा एनालिसिस मैं आपके सामने रखूंगा ताकि हमको ये बात समझ आ जाए कि जब तक मेरा मानसिक निश्चय नहीं बदलता, तब तक ईश्वर भक्ति में मुझको रस आ ही नहीं सकता। तो उसी बात को महाराज जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से श्रवण करें। जिस वक्त इस संसार को दुख रूप करके जाना, जिस वक्त इस संसार को दुख रूप करके जाना और अपनी देह को नाश करके जाना और संसारी पदार्थ सब छिन्न कारक सुख में देखे और अहम विकार अज्ञान से मन को निर्माण भाव की तरफ लगाया, तब ईश्वर भक्ति जो परम प्रकाश सत्ता का स्वरूप है उसको प्राप्त हो। तो यहां उन्होंने 4 कंडीशंस बताई हैं कि ईश्वर भक्ति में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो ये 4 कंडीशंस की समझ आपके अंदर होनी चाहिए। 4 बातों की समझ आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले कह रहे हैं कि जिस वक्त इस संसार को दुख रूप करके जाना। हम इस संसार को किस रूप में देखते हैं? सब जानते हैं कि सुख जो मिलता है मनुष्य को वो संसार में ही मिलता है। इसीलिए हर व्यक्ति की जितनी भी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से ज्यादा ही वो इस संसार में दौड़ लगाने की कोशिश करता है या सुख की कमाई करने की कोशिश करता है। क्योंकि हर सांसारिक मनुष्य का ये पक्का निश्चय है कि जितनी कोशिश कर लूंगा उतने ही सुख इस संसार में मैं इकट्ठे कर सकता हूं।
ये हर सांसारिक मनुष्य की यही सोच है। लेकिन गुरु क्या कह रहा है? गुरु कह रहा है जिस वक्त इस संसार को दुख रूप करके जाना, इसका मतलब यह हुआ कि संसार के बारे में जो संसारियों की समझ है वो उल्टी समझ है। संसार को कुछ का कुछ करके वो देख रहे हैं। अब गुरु निर्णय कर रहा है जिस पर मैंने विश्वास किया, जिसकी बात मानकर, जिसके जीवन को देखकर मैं ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता हूं। तो यदि तू ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है गुरु की बात समझकर, तब गुरु समझाना चाह रहा है कि तेरा संसार के बारे में निश्चय क्या होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि जिस वक्त इस संसार को दुख रूप करके जाना, इसका मतलब गुरु का जितना भी ज्ञान है, या यूं कह लें कि संसार का जो कुछ भी सही विज्ञान है, जिसको सत्पुरुष जानता है, साइंटिस्ट नहीं जानता। कहीं हम इस भ्रम में आ जाएं कि वैज्ञानिक जानते हैं सबसे ज्यादा संसार के बारे में, इसलिए उन्हीं की बात मेरा मार्गदर्शन करेगी, तब हम गलती कर जाएंगे। साइंटिस्ट आपको ईश्वर भक्ति नहीं सिखाने की बात कर रहा, ईश्वर भक्ति करने की बात वो नहीं कर रहा, गुरु कह रहा है आपसे। तो संसार का विज्ञान शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, गुरु की वाणी में क्या बताया गया है, मैंने उसको सीखना है। तो उस सारे संसार के विज्ञान को सीखकर जो इस संसार का निर्णय निकलता है, वो गुरु कह रहा है कि ये सारा का सारा संसार वास्तव में दुख रूप है। जिस दिन मैंने इस बात को सीख लिया, सत्संग के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, इस पर गहरा मनन करके जब मैं इस निर्णय पर पहुंचा, तब बताइए मेरा मन संसार में फिर क्यों लगेगा? आज जो मेरा मन लग रहा है वो इसी कारण लग रहा है कि मेरी बुद्धि का पक्का निश्चय है कि संसार में सुख है, मुझे नहीं मिल रहा। इसीलिए सारा सत्संग श्रवण करने के बाद भी, दसियों साल जो है इन बातों पर विचार करने के बाद भी, आज तक मेरा यह निर्णय नहीं हो पाया कि संसार दुख रूप। ईमानदारी की बात तो यही है। इसी कारण संसार का इतना फैलावा आज भी मैं कर रहा हूं। अपने आप को समझदार भी कहता हूं, अपने आप को सत्संगी भी कहता हूं, अपने आप को गुरु विश्वासी भी कहता हूं, लेकिन आज भी मैं संसार का फैलावा कर रहा हूं। तो विचार करने की बात है कि संसार में कोई मनुष्य क्या इतना मूर्ख हो सकता है कि जिसमें उसको दुख की प्राप्ति होने वाली हो, उसके लिए वो प्रयास करे। सीधी सी बात यही है कि मेरा निश्चय बदला नहीं है। मेरा पक्का निश्चय आज भी यही है कि संसार में सुख है। जितना पुरुषार्थ मैं कर लूंगा उतने सुख अपने लिए इकट्ठे कर लूंगा, अपनी संतान के लिए, अपने समाज के लिए सुख इकट्ठे कर लूंगा। तो इसीलिए ये बात केवल हम सुन लेते हैं कि संसार दुखरूप है, हमारी बुद्धि का निश्चय नहीं होता। दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं? अपनी देह को नाश करके जाना। इन सुखों का आधार क्या है? मेरा अपना शरीर। शरीर के द्वारा ही तो मैं सुख भोगता हूं। संसार से सुख इकट्ठे करता हूं और शरीर के द्वारा उनका भोग करता हूं। तो मेरे लिए यह शारीरिक जीवन सुखरूप है। इसके लिए गुरु दूसरी बात कह रहा है, अपनी देह को नाश करके जाना। ये देह जिसके आधार पर तू सुखी जीवन चाहता है, ये देह नाशवान है। इसीलिए गुरु कहता है कि हर वक्त मौत को याद रखना चाहिए। हम जानते हैं ये नाशवान,
हमारे अपने ही घरों में किसी बच्चे की 1 साल में मृत्यु हो जाती है, किसी की 10 साल में मृत्यु हो जाती है, कोई जवान घर से विदा हो जाता है, कोई बीमार होकर मर जाता है। तो किसी की भी देह जिससे मेरा प्रेम है वो धोखा दे जाती है, जिससे मेरी अपनी देह भी शामिल है। इसीलिए तेरे सुखों का आधार कितना अनिश्चित है, कितना टेम्परेरी है, तो इसके बारे में सोचते ही नहीं। तो दूसरी बात वो याद दिला रहे हैं, यदि तूने ईश्वर की भक्ति करनी है कि अपनी देह को नाश करके जाना। नाश करके जाने का मतलब यह है कि तेरी बुद्धि का निश्चय यह हो चुका है कि यह देह किसी वक्त भी मुझको धोखा दे देगी। जब ये देह धोखा देगी तो मेरा क्या होगा? क्योंकि जिसने ईश्वर भक्ति करनी है उसको पहले ही ये याद दिलाया जाता है कि तू जीव है, तुझको ये देह प्राप्त हुई है और निश्चित समय के लिए प्राप्त हुई है। उसके पश्चात ये देह तुझसे छीन ली जाएगी। लेकिन जो कुछ भी तूने देह को अपना स्वरूप समझकर कर्म किए हैं, उनके जो संस्कार तेरे मन के अंदर बने हैं, वो सारे संस्कार सुरक्षित रहेंगे और वो तेरे संग ही जाएंगे। और उन संस्कारों के अनुसार तुझको नई देह प्राप्त होगी। ये सारा विज्ञान तो आपको सिखाया ही जाता है। जिसने भी ईश्वर मार्ग पर चलना है, ये तो बेसिक नॉलेज है, ये तो होनी ही चाहिए। तो इसीलिए जिसने ईश्वर भक्ति करनी होती है उसको इस बात का हमेशा होश बना रहना चाहिए कि देह नाशवान है, ये कभी भी छिन जाएगी। तो जो कुछ भी वक्त मुझको मिला है इस देह की आयु के रूप में, मैंने उसका सदुपयोग करना है। और इसका सदुपयोग केवल एक है कि मैंने ईश्वर मार्ग पर जितनी तीव्रता से हो सकता है मैंने चलना। तीसरी बात वो कहते हैं, संसारी पदार्थ सब छिन्न कारक सुख में देखे। क्योंकि तीसरी हमारी स्थिति क्या है कि संसारिक पदार्थ जो कुछ भी हम भोगते हैं, भोगते वक्त वो सुख कारक होते हैं, सुख देने वाले होते हैं। इसीलिए गुरु क्या कह रहा है कि संसारी पदार्थ सब छिन्न कारक सुख में देखे, अर्थात उनको भोगने का क्षणिक सुख प्राप्त होता है। जैसे कि घर में कोई स्त्री स्वादिष्ट भोजन तैयार करे या स्वादिष्ट कोई एक पदार्थ तैयार करे आपके मन को प्रसन्न करने वाला, तो कितना वक्त उसका खर्च होता है, कब से उसकी प्लानिंग की जाती है। और जब उसका सुख भोगने का वक्त आता है, अर्थात उसको खाने का वक्त आता है, तो जब तक जीभ पर वो पदार्थ रहता है तभी तक उसका सुख है, बस केवल। जितनी देर वो पदार्थ जीभ पर टिकता है केवल उतनी देर का सुख है, और हो सकता है उतनी देर का भी सुख ना मिले। क्योंकि जो इच्छा आपने मन में सोची थी, जो कल्पना आपने उस पदार्थ के स्वाद के बारे में सोची थी या की थी, हो सकता है वो पदार्थ उस स्टैंडर्ड का तैयार ना हुआ। तो आप आनंद लेते वक्त भी साथ में एक चीज की बेचैनी महसूस करते हैं कि खाने को तो मिल रहा है लेकिन इसमें वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। सुख मिला भी तो क्षणिक मिला, लेकिन उस सुख के साथ एक शिकायत भी रही, एक कमी भी रही। तो इस प्रकार वो कह रहे हैं कि सांसारिक पदार्थों में क्षणिक सुख है। और चौथी बात वो क्या कह रहे हैं, और अहम विकार अज्ञान से मन को निर्माण भाव की तरफ लगाया, तब ईश्वर भक्ति जो परम प्रकाश समता का स्वरूप है उसको प्राप्त हुआ। चौथी चीज हमारे में क्या रहती है कि सारे संसार का जो चक्र चल रहा है इसका कारणकर्ता मैं हूं।
अर्थात मेरी देह से जहां तक संबंध है, वहां तक जो संसार मेरा फैला हुआ है, उसका कर्ता मैं हूं। संसारी व्यक्ति के अंदर यह बात नहीं आती कि सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, उसके अंदर यह बात नहीं आती। वो मनुष्यों को ही कर्ता समझता है, इसीलिए उसके संस्कार ही ऐसे हैं कि मैं देह हूं और देह से कर्म होते हैं, इसलिए मैं करता हूं। उसको इस बात का होश नहीं रहता कि मैं जीव हूं और कर्म देह से होते हैं और देह प्रभु के अधीन है, जो प्रभु अंतर्यामी है। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माये, भगवान कृष्ण साफ कर रहे हैं गीता में। ईश्वरः सर्वभूतानां हृत देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सारे प्राणियों का जो ईश्वर है, जो मालिक है, वो उनके हृदय में ही निवास करता है, अर्थात वो अंतर्यामी है। और अंदर बैठा बैठा करता क्या है? भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अपनी माया से, या यूं कह लें कि अपने विधान के अनुसार वो इस देह का संचालन करता है। और जीव भ्रमित ही रहता है। क्या भ्रमित रहता है? कि मैं अपनी देह का संचालन कर रहा हूं, इसमें कारणकर्ता कोई दूसरा नहीं। ये मेरा भ्रम है। इसीलिए मनुष्य जन्म इस भ्रम के निवारण के लिए मिला है। और यह भ्रम आपका तभी निवारण हो सकता है जब आप गुरु के बताए हुए अनुसार, शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार जब ईश्वर भक्ति करते हैं और अंदर जब आपको ईश्वर का दर्शन होता है या ईश्वर का अनुभव होता है, तभी आपको ये बात ठीक ठीक दिखाई पड़ने लगती है कि वास्तव में सारे जगत का कर्ता ईश्वर ही है। जिसको रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि सारे संसार को तो मां नचा रही है। लोग तो मात्र कठपुतली की तरह से काम कर रहे हैं, इनको नचाने वाली मां है, अर्थात ईश्वर। जिस प्रकार देखते हैं कठपुतली का डांस, कभी आपने देखा हो, खेल आपने देखा हो, तो हर कठपुतली के बुत पर एक डोरी बंधी होती है और सारी डोरियां जो उनका संचालन करता है उसके हाथ में होती हैं, उसकी उंगलियों में बंधी होती है। जैसे जैसे वो उंगलियों को नचाता है, वैसी वैसी कठपुतलियां एक्शन करती है। ठीक उसी प्रकार मेरी देह भी एक्शन कर रही है, लेकिन मुझको क्योंकि अंदर ईश्वर का विश्वास नहीं है, अपने ऊपर विश्वास है, अपने को कर्ता समझता हूं अज्ञानता के कारण, इसीलिए हर कर्म का फल और हर कर्म की क्रिया मुझको बेचैन करती है। कर्म करते हुए भी मैं बेचैन रहता हूं, मुझे पता है। उसकी प्लानिंग करते वक्त भी बेचैन रहता हूं, और जब उसका फल मिलता है उसमें भी बेचैन रहता हूं। तो इसीलिए ये चार चीजें ईश्वर भक्ति में शामिल हैं। पहली चीज क्या? कि इस संसार को दुख रूप करके जानना, जिसको मैं नहीं समझता। दूसरी बात, अपनी देह को नाश करके जानना, ये चीज में मैं भूला रहता हूं। तीसरी कहते हैं संसारिक पदार्थ सब छिन्न कारक सुख में देखे, कि क्षणिक सुख मिलेगा लेकिन लंबा दुख मिलेगा। क्षणिक सुख का मतलब यह है उस पदार्थ के भोग में क्षणिक सुख मिलेगा, कुछ सेकंड का, कुछ मिनट का सुख मिलेगा, और घंटों की बेचैनी भोगनी पड़ेगी। इसलिए यह घाटे का सौदा है। चौथा कहते हैं कि कर्तापन रूपी अज्ञान से मैं ग्रसित हूं, जबकि सत्य मेरे बारे में यह है कि मेरा जीवन प्रारब्ध के अधीन है। प्रारब्ध के अनुसार मेरे शरीर का संचालन प्रभु अंतर्यामी खुद कर रहे हैं, लेकिन मैं कंफ्यूज हूं। मैं समझ रहा हूं अपनी जिंदगी को मैं खुद चला रहा हूं। इसलिए कर्तापन अज्ञान से तूने मुक्त होने की कोशिश करनी है। ईश्वर को कर्ता अर्ता समझकर तूने ईश्वर परायणता धारण करनी है। तो ये चार चीजें जब शामिल होती हैं तब ईश्वर भक्ति हमसे बन पाती है। दूसरे वचन में क्या कह रहे हैं? जब तक द्वंद्व विकार को दुख रूप निश्चय करके ना पहचाना जाए, जब तक द्वंद्व विकार को दुख रूप निश्चय करके ना पहचाना जाए,
और सत्पुरुषों की सीख द्वारा आत्मविश्वासी ना होवे, तब तक कभी भी इस माया के अंधकार से मुक्ति नहीं मिलती और ना ही समता शांति प्राप्त होती। दूसरी बात और गहरी कह रहे हैं, वो कहते हैं जब तक द्वंद्व विकार को दुख रूप निश्चय करके ना पहचाना जाए। ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। द्वंद्व विकार क्या? संसार में जितनी भी वस्तु बनी है, जो भी परिस्थितियां बनी हैं, जो भी जीव बने हैं, देहधारी जीव बने हैं, उनके लिए हर वस्तु, हर चीज, हर घटना, हर स्थिति द्वंद्व रूप है। और उस द्वंद्व में से मैं जो मनपसंद चीज होती है उसको स्थायी करना चाहता हूं। जैसे मुझको दुश्मन पसंद नहीं है, मित्र पसंद है। मैं चाहता हूं मेरे संसार में केवल मित्र रहे। मैं ये भूल जाता हूं यदि तेरा मित्र है तो तेरा दुश्मन भी जरूर संसार में होगा। तेरा भला चाहने वाला कोई है तो तेरा बुरा चाहने वाला भी संसार में जरूर होगा, चाहे तुझे इस बात का पता हो चाहे ना हो। कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, जिसको हम अपना समझते हैं वो गैर निकलता है। पता लगता है ये तो मुझ पर निगाह रखे हुए था, कब मौका मिले कब इसको धोखा दो। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब तक द्वंद्व विकार को दुख रूप निश्चय करके ना पहचाना जाए। मित्र को प्राप्त करके मैं बड़ा खुश होता हूं, क्योंकि उससे मेरी स्वार्थ पूर्ति होती है, उससे मुझको सुख मिलता है। लेकिन ये होश रहना चाहिए, तुझको दुश्मन का दुख भी झेलना पड़ेगा। इसी बात को समझाने के लिए कि संसार दुख रूप कैसे है, द्वंद्व रूप कैसे है, महाराज जी एक वचन और लिख रहे हैं, वो ध्यान से सुने। यहां यह बात पता लगती है कि संसार की हर स्थिति, हर वस्तु द्वंद्व रूप है। जैसे कि इस संसार चक्र को सही समझते हुए, यानी जिसका आद है, आद कहते हैं प्रारंभ है, उसका अंत भी जरूरी है। जो सुख है वो दुख रूप हो जाएगा, जो बनी है सो बिगड़ जाएगी, जो अपना है सो बेगाना हो जाएगा। जहां पूर्ण आशा के यत्न में लगा हुआ है वहां अंत को निराश ही जाना है। जिस शरीर के अधिक सुखों का चिंतन दिन रात किया जाता है, अंत में शरीर को छोड़ना पड़ता है। ऐसे संसार के अचरज खेल को समझते हुए नित्य ही सतपद प्राप्ति का यत्न करना ही परम पवित्र साधन है। इसको द्वंद्व कहते हैं। जब ईश्वर भक्ति की बात महाराज जी कह रहे हैं तो कह रहे हैं जब तक द्वंद्व विकार को दुख रूप करके निश्चय ना किया जाए तब तक मैं ईश्वर भक्ति करने में सफल नहीं हो सकता। तो बुद्धि का फाइनल निश्चय यह चाहिए, क्योंकि सारी प्रकृति द्वंद्व रूप है। आप देख लिए, सरल सा एनालिसिस करके देख लिए, जाड़ा आता है तो गर्मी आती है नहीं आती, सूखा पड़ता है तो बरसात आती है नहीं आती है, बसंत आता है तो पतझड़ आता है नहीं आता है, पैदा होते हैं तो मरना होता है नहीं होता है, सुख मिलते हैं तो दुख मिलता है नहीं मिलता है। तो संपूर्ण प्रकृति द्वंद्व रूप ही है। ये मेरी अज्ञानता है, अज्ञानियों के बीच में मैं पला हूं ना। इसलिए सारे माता पिता अपनी संतान को यही सिखाते हैं कि इस संसार में बड़े सुख हैं, तू जितनी मेहनत कर लेगा उतने सुख इकट्ठे कर लेगा। ये सीधा का सीधा हमको पाठ पढ़ाया जाता है और हम इसको सारी जिंदगी सीखते रहते हैं। लेकिन जिंदगी का अनुभव यह बोलता है कि मनुष्य जो भी संसार में पुरुषार्थ करता है संसार के सुखों के लिए, वो इस संसार से निराशा लेकर ही विदा होता है। इसीलिए वाणी याद दिला रही है कि जो सुख स्थिर ना रहे वो तो दुख का रूप, ऐसे घने कलेश से कैसे पावे छूट। मैंने तो यह सीखना था संसार में, और इसको शास्त्र के अलावा, गुरु के अलावा और कौन सिखा सकता है।
दुनिया को तो इस बात को विश्वास ही नहीं है, इस बात पर वो तो इन बातों को समझते ही नहीं। तो इसीलिए यदि मैं ईश्वर की भक्ति करना चाहता हूं, ईश्वर का स्मरण करना चाहता हूं, ये कार्य मुझको करना ही पड़ेगा। जो पूरा पूरा संसार दुख रूप है और जो कुछ भी मेरा कर्म है, जो मैं सुख प्राप्ति के लिए करता हूं, उस कर्म का फल भी द्वंद्व रूप है। इसलिए महाराज जी जब किसी भक्त के लिए त्याग की बात करते हैं, यदि कोई समझता है मैं ईश्वर का भक्त हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य तो ईश्वर की प्राप्ति ही है, कोई ऐसा समझता है यदि, तो वो उसके लिए त्याग क्या कह रहे हैं? इस भक्त के लिए किस त्याग की बात गुरु कर रहा है? महाराज जी सप्ताह विलास में लिख रहे हैं कर्म फल द्वंद्व का त्याग ही असली त्याग। मैं संसार में सुख प्राप्ति के लिए कर्म ही तो करता हूं, इसी की ट्रेनिंग अपने बच्चों को देता हूं। अब गुरु क्या कह रहा है? संसारियों के लिए गुरु यह बात नहीं कह रहा है, ये उनके लिए बात कर रहा है जो ईश्वर भक्ति करना चाहते हैं, उसके लिए गुरु कर दे रहा है कर्म फल द्वंद्व का त्याग ही असली त्याग है। इसलिए तेरे जो कर्म है जिसके द्वारा तुझको सुख मिलता है या दुख मिलता है, इन दोनों का ही त्याग तूने करना है। और कर्म क्यों करता हूं? अपनी वासना पूर्ति के लिए कर्म करता हूं। तो जब वासना पूर्ति के लिए कर्म करता हूं और कर्म फल द्वंद्व रूप होता है, मन के अनुकूल होता है या मन के प्रतिकूल होता है, सही रिजल्ट मिल भी गया, बाद में उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। तो इसीलिए गुरु आपको याद दिला रहा है, यदि तू भक्ति करना चाहता है, यदि तू ईश्वर का सिमरन करना चाहता है, तो याद रख तूने कर्म फल द्वंद्व का त्याग करना है। सुख का यदि तू त्याग करेगा, सुख की आशा का त्याग करेगा, तो दुख की आशा का त्याग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दुख की आशा तो तू करता ही नहीं, आशा नहीं करता, लेकिन फिर भी वो आ जाता है। तो जो सुख का त्याग करने में समर्थ है, वही दुख से भी परेशान नहीं होगा। और जो सुख भोग रहा है जिंदगी में, याद रखिए दुख उसको परेशान करेंगे ही, दुनिया की कोई ताकत उसको इससे मुक्त नहीं कर सकती। यहां तक कि गुरु और ईश्वर भी आपको इस बेचैनी से मुक्त नहीं कर सकते। तो मांगे तो ईश्वर से क्या मांगे? तो सुख दुख का असर जब मन पर नहीं पड़ता या इस जीव पर नहीं पड़ता, उस स्थिति को ही समता कहते हैं, उस स्थिति को ही समता आनंद कहते हैं, उस स्थिति को ही मोक्ष कहते हैं, उस स्थिति को ही ईश्वर प्राप्ति कहते हैं। तो तू चाहता तो है ईश्वर प्राप्त करना, तुझको यह पता नहीं है कि ईश्वर प्राप्ति केवल वो कर सकता है जिसको संसार का बड़े से बड़ा सुख सुखी ना कर सके, जिसको संसार का बड़े से बड़ा दुख दुखी ना कर सके। ईश्वर प्राप्ति तो उसके लिए है। तो लक्ष्य मैंने क्या बनाया है और समझ मेरी कहां खड़ी है? दुनिया में कोई समझाने वाला ही नहीं। इसलिए अध्यात्म की बातें भी जब मैं करता हूं तो साधारण सी बातें करता रहता हूं और सोच ये लेता हूं मैं बड़ा त्यागी हूं, मैं तो एक दिन ईश्वर प्राप्त कर ही लूं। ये तो ऐसे ही हो गया कि बॉम्बे किसी ने जाना है और चाल की स्पीड उसने क्या अपनाइए, चींटी की चाल अपनाइए कि चींटी की गति से एक दिन तो बॉम्बे में पहुंच ही जाऊंगा। पता नहीं उस गति से कितनी बार मर जाएगा, तो होश ही नहीं कुछ। तो इसीलिए अपने को मैं अपने तर्क के द्वारा सेटिस्फाई ना करूं, गुरु का जो मार्गदर्शन है, शास्त्रों का जो मार्गदर्शन है, उसको गहराई से पढ़ने की समझने की कोशिश करूं। ये बातें सरल नहीं हुआ करती, पढ़ने में सरल कई बार होती हैं, लेकिन इनका निर्णय करना बड़ा कठिन होता है। जैसे कि आपके सामने मैंने ये महाराज जी के वचन पढ़े, अब यदि आपका इसका निर्णय करोगे, इसको एक्सेप्ट करोगे, तो आपका दिल हिल जाएगा। इसीलिए 5 नियम की जब बात की जाती है तो विचार करके देखें, इन 5 नियम पर यदि हम गहराई से नहीं चले तो क्या जिंदगी में कभी ईश्वर भक्ति का मौका मिलेगा भी? हमको नहीं मिलेगा। सिमरन तो हम करते रहेंगे, लेकिन भक्ति अंदर जागृत नहीं होगी जब तक इनको इसी रूप में समझने की कोशिश नहीं करेंगे और इसी रूप में जीवन में ध्यान करने की कोशिश नहीं करेंगे। ओम ब्रह्म सत्य।